गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज के डिजिटल युग में जिस तरह से डिजिटल लेन देन का चलन बढ़ा है, ठीक उसी प्रकार जो है डिजिटल फ्रॉड भी, साइबर फ्रॉड का भी मामला बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि आपका अकाउंट से किसी अननोन व्यक्ति पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप जब 1930 पे कॉल करते हैं, तो आपका जो लेन-देन है उसको वेरीफ़ाई करके 1930 पे एनसीआरपी का पोर्टल है वो वेरीफ़ाई करके वो फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज होने के बाद भी देखते हैं जानकारी के अभाव में जो है पीड़ित दर-दर भटकते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, एमआरएम पोर्टल, कि आपके साथ फ्रॉड हुए रुपया को आप कैसे वापस पा सकते हैं। तो चलिए विस्तृत से जानते हैं कि एमआरएम पोर्टल का प्रयोग करके आप कैसे अपना रुपया को रिफ़ंड पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ठगी हुआ है, तो आपको सबसे पहले बेसिकली क्या है कि 1930 पे कॉल करके आपको वो ट्रांज़ैक्शन आईडी यूटीआर नंबर दर्ज कराना है। दर्ज कराने के बाद जो है 1930 वाले जो एनसीआरपी पोर्टल है, वो विवादित राशि को फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद जो है वो रुपया जितना जल्दी आप इसमें करिएगा उतना जल्दी फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज करने के बाद रुपया वापस पाने के लिए जो है अब एमआरएम पोर्टल पे जाएंगे। एमआरएम पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वहाँ पे जाने के बाद सिटीजन लॉगिन है। सिटीजन लॉगिन में आप जिस मोबाइल नंबर से कंप्लेन दर्ज कराएं वही मोबाइल नंबर दर्ज करके आप जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको एनसीआरपी पोर्टल से प्राप्त हो वो डाल करके, यदि आपका 50,000 से कम रुपया है तो आप सीधे अपना रुपया को वापस अपने खाता में ले सकते हैं। लेकिन यदि 50,000 से ऊपर है आपका रुपया, तो फिर उसमें कोर्ट ऑर्डर लगता है। जब वो प्रॉपर आप 1930 पे कॉल की उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पे आपको एफआईआर नज़दीकी साइबर थाना में एफआईआर कराना है। एफआईआर के बाद कोर्ट उसमें ऑर्डर जारी करती है। यदि आपका 50,000 से ज़्यादा रुपया है तो फिर उसी एनसीआरपी पोर्टल पे जाके सिटीजन लॉगिन में जा कर के जिस नंबर से आपने कंप्लेन कराया है 1930 पे, आप उस पे जाएंगे, वो नंबर डालेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा और जो आपने 1930 पे कॉल करके कंप्लेन कराया था उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के बिहाफ पे आपने जो साइबर थाना में केस कराया है वो एफआईआर नंबर, अपना पैन कार्ड, ये तमाम चीज़ और कोर्ट का ऑर्डर वो लगाने के बाद जो है आप आसानी से अपना रुपया को रिफ़ंड कर सकते हैं। और इसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मैंने जो कंप्लेन दर्ज करा है उस पे क्या भी कार्रवाई हुई नहीं हुई है। तो एमआरएम पोर्टल जो है ये बहुत ही अच्छा है। आपको अब दर-दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, साइबर थाना का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एमआरएम पोर्टल पे जाइए और 1930 पे जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है उसको डाल करके और अपना पैन कार्ड अपलोड करके अपना रुपया जो है सीधे अकाउंट में पा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 50,000 से यदि ऊपर का है तो आपको एफआईआर की ज़रूरत होगी। एफआईआर के बिहाफ पे आपको कोर्ट से एक ऑर्डर जारी होगा। कोर्ट से ऑर्डर जारी होने के बाद वो कोर्ट ऑर्डर आपको उस पे अपलोड करना है पोर्टल पे और आप अपना आसानी से रुपया पा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया रुपया रिफ़ंड करने की बात। यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, जितना जल्द हो सके आप 1930 पे कॉल कीजिए ताकि समय रहते एनसीआरपी पोर्टल उक्त विवादित राशि को फ्रीज़ कर सके। क्योंकि यदि आपका रुपया किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले गया और वो रुपया निकाल लेता है, तो फिर लंबा प्रक्रिया हो जाता है, रुपया रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे साइबर दोस्त रोशन के नाम से। मैं तमाम इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा।